भगवान के भक्त हुए जयमल, वह एक राजा था, लेकिन कैसे भक्त थे? बोले उनका नियम था कि वो 7-8 घंटे तक खूब ठाकुर जी की अर्चना उपासना करते थे, और उन 7-8 घंटों में कोई भी भीतर नहीं आ सकता था कक्ष। कितनी भी जरूरी से जरूरी सूचना हो, लेकिन वो सूचना कोई व्यक्ति उन घंटों के मध्य नहीं दे सकता था। अब 7 के जो राज्य के राजा थे, उन सबको पता चला। जैसे ही पता चला तो इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया। जिस समय पर राजा बैठा था अर्चना करने के लिए, उसी समय पर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। अब सब सैनिक डरे, हम राजा को तो बता नहीं सकते, क्या करें, कैसी विपरीत परिस्थिति। जैसे हृदय में क्षोभ होने लगा। अब राजा को कुछ नहीं पता, राजा तो ठाकुर जी के सम्मुख बैठा है, स्मरण कर रहा है अपना। अब सैनिक बेचारे जैसे तैसे लड़ने के लिए चल दिए। बोले तभी क्या हुआ, एक घोड़े पर एक श्याम वर्ण का सैनिक, जो कभी किसी ने नहीं देखा, वो आ गया। और जैसे आया, अब कैसा स्वरूप था उस सैनिक का। बोले किसी अन्यत्र सैनिक के प्रति यदि वो दृष्टिपात भी करता था, अपने कटाक्ष नेत्रों से भी देखता था, तो वो सैनिक नेत्रों को देखकर ही मूर्छित हो जाता था। ऐसा स्वरूप था उस सैनिक का। अब धीरे 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 करके वो पड़ोसी राज्य के राजा की सारी सेना समाप्त हो गई, और अंत तो गत्वा उस राजा को भी मूर्छित कर दिया गया। 7-8 घंटे पूर्ण हुए, राजा को सूचना मिली कि भाई आक्रमण हो गया था। राजा भागा भागा अस्तबल में गया, जहां घोड़े खड़े थे। बोला अरे ये मेरा घोड़ा इतना हाँफ क्यों रहा है, कोई इस पर क्या गया था? सैनिक बोले अरे महाराज, आपके घोड़े को तो किसी ने स्पर्श भी नहीं किया। जैसे तैसे राजा घोड़े पर बैठा, घोड़े को लेकर रणभूमि में पहुंचा तो पड़ोसी देश का राजा मूर्छित पड़ा था, जो कि जयमल जी भक्त थे। अब भक्त का हृदय तो बहुत सरल होता है, तो राजा के पास गए, उसके मुख पर छींटा दिया, उसे उठाया, पूछा अरे तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? वो बोला अरे आप तो पूजा करने के लिए बैठे थे, लेकिन क्या बताऊं, आपका एक सैनिक आया था। और वो सैनिक कैसा था? अरे इतना सुंदर था कि उसे देखकर नेत्रों में तृप्ति नहीं हो रही थी। जैसे ही वो मेरे पास आया, दूर से ही मुझे अस्त्र शस्त्र दिखाया, सो दूर से देखकर ही मैं मूर्छित हो गया। राजा ने जब स्वरूप सुना, आकृति सुनी, तो राजा बोला अच्छा, बोले मैं जो उनकी पूजन में व्यस्त था, मेरे कार्य की पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी स्वतः आ गए। अरे वो कोई साधारण नहीं था, अरे वो तो साक्षात त्रिभंग ललित हमारे श्याम सुंदर थे, जो मेरे रक्षार्थ हेतु एक सैनिक बनकर ही आ गए। इसलिए इस बात को सदैव याद रखिएगा, ठाकुर जी हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का अंतिम श्लोक में कहा जाता है, भक्ता भीष्ट प्रद सर्व भक्त गौघ निकृंतन, अपार करुणा सुंदर भगवान भक्त तत्पर।
ठाकुर जी खड़े ही क्यों रहते, बैठते क्यों नहीं? बोले इसीलिए खड़े रहते हैं कि मेरा भक्त जैसे मुझे पुकारे, मुझे उठने की भी देर ना लगे, सो खड़े खड़े उसकी रक्षा करने के लिए भाग जाऊं।